भर आई ये आंख जो तेरा नाम आया, इश्क नाकाम ही सही पर फिर भी बहुत काम आया। और गुजारी है मोहब्बत में हमने ऐसी भी रातें कि जब तक आंसू ना बहे इस दिल को आराम ना आया। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके दिल दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन हमेशा छाया रहता है, वो दर्द भरी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो सावधान और सतर्क रहें। क्योंकि अगर ये दर्द भरी यादें आपके साथ रही तो ये जीवन भर आपको संघर्ष करने पर मजबूर कर देंगी। इस भावुक विषय पर आध्यात्म हमें क्या सिखाता है वो हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन 5 बातों को आत्मसात करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल रहे। कल इत्तेफाकन मेरी इंस्टाग्राम पे एक व्यूअर है, उनसे बात हुई। उन्होंने अपना केस जो बताया, वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि इस संवेदनशील विषय पर मुझे बात करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 साल का उनका एक सीरियस रिलेशनशिप था, दोनों के बीच में कमिटमेंट थी कि शादी होगी। जब उस लड़की ने अपने पेरेंट्स से बात करी तो फादर ने क्लियर मना कर दिया। उसके बाद उस लड़की ने अपने फादर की इच्छा के मुताबिक जहां वो चाहते थे वहां एंगेजमेंट करी। अब हमारे जो व्यूअर हैं और उनके बीच में जब कुछ ऐसी बात हुई तो उस लड़की ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि वो उनको और ज्यादा दर्द दे गई, क्योंकि उन्होंने वो 4-5 साल का जो समय था वो समर्पण के साथ निभाया था। जैसा वो चाहती थी उस रिश्ते में वैसा ही हो रहा था। उसके बाद उस लड़की की ये शब्द कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, वो उन्हें रह रह के ट्रिगर करते हैं। साथ ही साथ वो जो अच्छा समय था वो उन्हें ट्रिगर करता है। जहां वो लोग पब्लिक प्लेस पे जहां मिले थे वो सब याद आता है। जो गिफ्ट्स और अच्छी मेमोरीज एक्सचेंज हुई थी वो सब याद करती हैं, उन्हें तकलीफ देती हैं। तो वो ये बोल रहे थे कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे मैं कैसे ओवरकम करूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इस संवेदनशील विषय को समझें तो आध्यात्म हमें ये बताता है कि हमें सबसे पहले वननेस के लॉ को समझना होगा। वननेस का लॉ, एकत्व का जो नियम है वो ये बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार से हम एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई भाव रखते हैं, कोई विचार रखते हैं, उसको याद करते हैं, तो वो याद उस तक पहुंचती है। वो याद दर्द भरी है या प्यार भरी है, वो उस तक पहुंचती है और एक लहर की तरह उस तक पहुंचती है और उसी इंटेंसिटी के साथ, दुगने प्रभाव के साथ हमारे पास लौट कर आती है। तो अगर हम उसे दर्द भरी याद के साथ याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है जाने अनजाने हम अपने उस ऑरा को कमजोर कर रहे हैं। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति है कि जहां हमारा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है, वो रिश्ता टूट गया है, तो हमें उसे स्वीकार करना है और सबसे पहले अपनी हीलिंग पे काम करना है। अगर हम अपनी हीलिंग पे काम नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी ये दर्द हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे है कि आप ये देखें कि एक ही सिचुएशन में 2 लोग हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो नया नया प्रेम में पड़ा है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका हाल में ही ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उसने अपने उस इमोशन को सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। उसने ना तो वो ना रोया और ना उसने उस भाव को एक्सप्रेस किया। तो अब ये हुआ कि अगर वो दोनों ऑफिस पहुंचे, अब एक ऑफिस बॉय है जो चाय लेके जा रहा है, अब गलती से दोनों उससे टकराए। अब जो लड़का प्रेम में है वो तो तुरंत कह देगा अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे आप तो नहीं जल गए, अरे चलो इसको संभाल देते हैं। और अगर उसके ऊपर वो चाय फैली भी होगी तो वो उसको साफ कर लेगा, क्योंकि वो अभी हायर वाइब्रेशन में है, लव एनर्जी में वो रेडिएट कर रहा है। तो जब हम लव एनर्जी पे रेडिएट करते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज भी हमें बहुत आसान लगती है और हम सॉल्यूशन की तरफ होते हैं। लेकिन जिसका दिल टूटा हुआ है, जिसने अपने उस इमोशन को सप्रेस कर रखा है, वो भड़क जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, उसके कलीग्स के साथ रिश्ते खराब होंगे, उसके परिवार के साथ रिश्ते खराब होंगे, साथ ही साथ उस पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हीलिंग भी लोग 2 तरह से करते हैं। पहले हैं जो शॉर्टकट कर रहे हैं कि दोस्तों के साथ बैठ गए कि कुछ नहीं है, उसको भाड़ में जाने दे, गालियां दे ली और चल सुट्टा लगाते हैं, बियर पी रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तो वो टेम्परेरी तरीके से तो लगता है कि हाँ हील कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमोशंस को सप्रेस कर रहा होता है और वो एडिक्टेड कर देता है। लेकिन वहीं जब हम
उस आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से जब हम नेचुरल तरीके से खुद को हील करते हैं, जैसे हम एकांत में बैठते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, हम भगवान की शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो वो जो भीतर का गुबार है, जब हम रो लेते हैं तो वो भीतर से वो फ्लश आउट हो जाता है। अब हो सकता है कि जब इस प्रोसेस के साथ आप खुद की हीलिंग करेंगे तो चांसेस ये भी हैं कि ईश्वर आपकी जिंदगी में एक ऐसी प्लानिंग करेगा कि इस दर्द के माध्यम से ही आपको एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि आपके भीतर एम्पैथी है, आपके भीतर वो लॉयल्टी है, वो समर्पण है। तो वो प्रोसेस जब वो आपको नेचुरल तरीके से मिलेगा तो आपको पता है कि कैसे खुद को हील किया जा सकता है, कैसे वो पेनफुल होता है। तो हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप कोच बन जाएं। तो इसको एक पॉजिटिव सेंस में इस परिस्थिति को लेना है और अपनी हीलिंग को प्राथमिकता देनी है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें यह समझना है कि यह परिस्थिति मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और इस पर बड़ा अच्छा शेर है कि जिसके जाने से जान जाती थी, मैंने उसे जाते हुए देखा है। दोस्तों, आप यकीन माने, जिस रिश्ते को खोने का सबसे बड़ा डर है, जब इंसान उसे खो देता है और अपनी हीलिंग पे फोकस रहता है, भगवान की शक्ति से जुड़ता है और वो कंटिन्यूस प्रेयर करता रहता है, तो एक फेज वो ये भी एक्सपीरियंस करता है कि वो फियरलेस हो जाता है। उसे जिंदगी में किसी चीज का डर नहीं होता है और उसके बाद उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसीलिए इस परिस्थिति को अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। इस परिस्थिति में मैं क्या बेहतर कर सकता हूं और अपनी उस जो मेमोरी, जो एनर्जी मेरी पास्ट में अटकी हुई है, उसे वर्तमान में लाना है। और वर्तमान में हमें कुछ ऐसी हॉबीज को चॉइसेस बनानी है, उन हॉबीज पे काम करना है जो मैंने बहुत दिनों से पोस्टपोन कर रखी थी या अपने इस रिलेशनशिप के कारण मैं उसे समय नहीं दे रहा था। तो ये अपॉर्चुनिटी है अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने का। हमें इस बात को समझना है। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो लोग ये कहते हैं कि यार उसे भूल जा, उसे याद मत कर। और इस पर बड़ी अच्छी लाइंस है कि याद आता है वो और भी शिद्दत से, जब कभी उसे भूल जाने का इरादा जो चाहा। ये एक नियम है, हम ह्यूमंस के भीतर एक ऐसी एक प्रोग्रामिंग होती है कि जिस चीज को हम जितना सोचेंगे कि हम ये नहीं करें, तो रह रह के हमारा दिमाग वहीं जाता है। तो यहां हमें ये करना है कि हमें उससे लड़ना नहीं है, हमें इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है। अब ये करना है कि उस लड़की का या उस लड़के का अकाउंट चेक नहीं करना है, जहां पता है कि वो अपने नए पार्टनर के साथ अपनी फेक हैप्पीनेस दिखा रही है, फेक हैप्पीनेस दिखा रहा है, तो उसके अकाउंट्स को नहीं चेक करना है। कॉमन फ्रेंड्स के साथ नहीं पूछना है कि उसका क्या हालचाल है। जब वो रिलेशनशिप खत्म हो गया तो वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब वो किस हाल में क्या है वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी वाकई हीलिंग पे काम करना चाहते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। इसी के साथ साथ इस ड्रामे से पूरी तरह से बचना है कि दर्द भरी जो पोस्ट है उन्हें लाइक करना या उस तरह की पोस्ट डालना। हमें यहाँ ये समझना है कि जिस चीज को हम लाइक करते हैं या जिस तरह की चीजें हम पोस्ट करते हैं, तो नोइंगली अननोइंगली हम ब्रह्मांड को ये संकेत देते रहते हैं कि मुझे इसमें मजा आ रहा है और मुझे इसी तरह का और अनुभव करना है। फिर ब्रह्मांड इसी तरह के एक्सपीरियंसेस देता है, फिर ऐसे और लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमें दर्द के साथ जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ काम तो हम हीलिंग पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटी में हम रहेंगे तो हम अननोइंगली अपनी जिंदगी में और दर्द को आमंत्रित करेंगे। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन से खुद को बचाना है। अब अगर हम चौथे पॉइंट को समझें तो चौथे पॉइंट में हमें ये समझना है कि जब हमने एक पर्याप्त टाइम इन स्टेप्स को समझने में लगा दिया, 3 स्टेप्स हमने समझ लिए, तो चौथे स्टेप में हमें ये समझना है, हमें खुद से पूछना है कि यार उसने मुझसे क्या कहा था। उसने कहा था कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो उसके लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि वो आत्मा ये बताने आई थी कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है वो मायने नहीं रखता है। जो मैं अपने लिए खुद मानता हूं,
जो मैं खुद के लिए भाव रखता हूं वही मेरे जीवन का सत्य होगा। दुनिया ये कह रही है तू किसी लायक नहीं है, लेकिन अगर मेरी अंतरात्मा कहती है कि मेरे लिए एक भगवान की दिव्य योजना है, डिवाइन प्लानिंग है, तो वही सत्य होगा। तो वो आत्मा आपको आपसे जोड़ने आई है, ईश्वर की शक्ति से जोड़ने आई है। अगर उसने इतने सारे वादे निभाए, वादे तो किए लेकिन नहीं निभाया, तो वो ये बताने आई है कि आने वाले समय में और भी लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, वो आपसे वादा करेंगे, लेकिन सच्चा साथी अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। अंतिम सांस तक कोई रहने वाला आपके साथ है तो वो आप खुद हैं। आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर अगर कोई है तो आप खुद हैं। ऐसी आत्मा आपको ईश्वरी शक्ति से एक करने आई है और आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने आई है। इसमें एक बड़ा सुंदर भाव है और वो ये कहता है कि ईश्वर कभी भी भीड़ में नहीं मिलता है, ईश्वर हमेशा अकेलेपन में मिलता है, नितांत अकेलेपन में। और ये अकेलापन सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे सकता है। व्यक्ति के जीवन से जब प्रेम विदा होता है तो वो उसे अनाथ करके भगवान की गोद में डाल जाता है। और ये इतनी सुंदर अवस्था होती है जहां व्यक्ति ये सोचता है कि अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं, अब बस जो ईश्वर चाहता है वो हो। और जब इस अवस्था में एक व्यक्ति पहुंचता है, वो होती है शरणागति की अवस्था, जिसमें वो अपनी होशियारी, अपनी तीरंदाजी सब भूल जाता है और शरणागति के भाव से भगवान के आगे सरेंडर होता है। और फिर उसकी जिंदगी में चमत्कार घटित होना शुरू होते हैं, क्योंकि वो एक निश्चल बालक की तरह भगवान के आगे शरणागति के भाव से आया है। अब पांचवा और अहम, हमें इस रिलेशनशिप को एनर्जेटिकली क्लोजर देना होगा। एनर्जेटिकली क्लोजर देने का मतलब यह है कि जब तक हम उस घटना से, उस व्यक्ति से, इस सिचुएशन से सीखेंगे नहीं, तो हमारी एनर्जी वहीं अटकी रहेगी। वो हमें भय, चिंता, तनाव देगी। जब हम और लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो हमेशा ये भय रहेगा कि यार, जिस इंसान ने मुझसे इतने कसमे वादे खाए थे, जब वो मेरा नहीं हुआ तो कहीं ये तो मुझे नहीं छोड़ जाएगा, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी वहां स्टक है। तो ऐसे में हमें भगवान के आगे शरणागति के भाव से ये कहना है कि भगवान, मेरी लाइफ के लिए जो बिगर पिक्चर है वो आप मुझे मार्गदर्शन दें, मैं उस राह पे चलूं, और मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य दें कि मेरे भाव को इतना शुद्ध पवित्र करें कि उस आत्मा के साथ जो अच्छी यादें थी, मैं उसके लिए आपका आभारी रहूं, उसका आभारी रहूं। और यहाँ जो मुझे सीखने की जरूरत है, बस मैं वो सीखूं, वो अपनी जिंदगी में ब्लेस हो, उसकी जिंदगी में आनंद हो, और आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। जब हम इस भाव से अपने जीवन को जीते हैं, फिर वो होता है जो हमारी कल्पना से परे होता है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। जब आपने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि आप एक ऐसे रिश्ते को खो सकते हैं जिसमें आपकी जान बसती है, तो आप एक ऐसे रिश्ते को भी पा सकते हैं जो आपकी कल्पना से परे है। इसमें विश्वास रखें। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि बेशक तोहफे में गुलाब और बालियां मत देना, लेकिन अगर किसी राह पर वो लड़की बिछड़ जाए तो उसे गालियां मत देना। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।